पूर्वी दिल्ली के जाने माने समाजसेवी सरदार जगतार सिंह इन दिनों अपने साथियों सरदार स्वर्ण सिंह बेदी और जितेंद्र तुली माटर अजीत के साथ कोरोना योद्धाओं को विभिन्न तरीकों से सम्मानित करने में लगे हैं। सरदार जगतार सिंह दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों, पुलिस थानों और अन्य स्थानों पर जाकर कोरोना योद्धाओं को जूस, बूस्टर, चिप्स के पैकेट सहित अन्य खाद्य पदार्थ प्रदान कर रहे हैं। सोमवार 31 मई को सरदार जगतार सिंह अपने साथियों के साथ सबसे पहले पूर्वी दिल्ली के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय पहुंचे और अस्पताल की एमएस श्रीमती ममता जाजू को सारी खाद्य सामग्री प्रदान की। इसके बाद उनकी टीम कृष्णा नगर थाने पहुंची, जहां उन्होंने एसएचओ साहब राजकुमार साहा जी, एसीपी विनीता त्यागी जी को खाद्य सामग्री प्रदान की। इस मौके पर क्षेत्र की निगम पार्षद कंचन महेश्वरी जी भी मौजूद थीं। सरदार जगतार सिंह के साथ आइए हम आपको दिखाते हैं चाचा। नमस्कार, गुड इवनिंग दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय संत। आज मैं मौजूद हूं ममता जाजू जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बलिदान दिया है इस पूरे साल के अंदर, कहने को हमारे साथ कुछ नहीं है। आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे और अपने साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? साथियों को यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने आप को बचाएं, अच्छे से काम करें, मेहनत करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे लोगों को, पेशेंट को बचाना, ईमानदारी से अपना काम करें। और सभी लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और सभी को बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने इतनी पूरे 1 साल में मेहनत की है, पूरा अपना जी जान लगा दिया है। लेकिन अभी हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है और ये लड़ाई हमें अभी और करनी है, तो इसलिए अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को बचाएं और दूसरों की सेवा करें। मैम, मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि आजकल लोगों को जरा सी फीवर या कोई दिक्कत होती है, लोग पैनिक ले लेते हैं और सीधा हॉस्पिटल की ओर दौड़ चले आते हैं। आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो पहले क्या प्राइमरी इलाज करें या किस तरीके से? ऐसा है कि देखो, कोविड इन्फेक्शन बच्चों में तो बहुत माइल्ड ही हो रहा है। अगर बच्चों को बुखार होता है तो बच्चों को ऑब्जर्व करना चाहिए, बुखार की दवाई देना चाहिए, तो घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले घबराहट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि घबराहट आती है तो ज़्यादा परेशानी आ जाती है पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा शांति से काम लें, बच्चे को ऑब्जर्व करें। अच्छा, बच्चा खेल कूद रहा है, कोई सांस नहीं चल रही है, दूध पी रहा है अच्छे से और सिर्फ बुखार है, हल्का बुखार है, तो बुखार की दवाई दें। पर अगर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मान लीजिए कि बच्चे की सांस तेज़ चल रही है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चे को दस्तें ज़्यादा हो रही हैं, लूज मोशंस हो रही हैं, बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, तब अस्पताल आइएगा। इसलिए किसी भी सिचुएशन में पैनिक क्रिएट नहीं करें कि पैनिक क्रिएट करके तुरंत भागें अस्पताल में, वो नहीं। एक बात और जानना चाहूँगा कि तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए टेंशन वाला काम है ये, तो आप पहले से लोगों को क्या प्रिकॉशन देना चाहेंगे कि लोग बचाव रखें बच्चों के लिए? बच्चों के बचाव के लिए देखिए, तीसरी लहर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि नंबर बढ़ रहा है तो हो सकता है तीसरी लहर में बच्चे और ज़्यादा हों, लेकिन मुझे नहीं पता या किसी को भी अभी ये नहीं पता कि तीसरी लहर में बच्चों का कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों को बचा के रखना है। और बच्चों के स्कूल्स तो बंद ही हैं, लेकिन बच्चों को बचा के रखना है कि उनको अच्छी प्रॉपर मास्क पहनने की आदत डलाएं, उनके हाथ धोएं, धुलवाने की आदत डलाएं कि वो प्रॉपर साबुन से हाथ धोएं, अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें, प्रॉपर आदत डालें कि वो बाहर खेलने ना जाएं भी तो बच्चों से थोड़ा दूर दूर डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। तो बहुत सारी और अच्छा खान पान की आदत डालें। ऐसा नहीं है कि बाज़ार का खाना खाएँ, तला फला खाएँ, जूसेस बाज़ार के पिएँ, फ्रेश फूड खाएँ जो उनको इम्यूनिटी बढ़ाए और जो उनके बॉडी में अच्छा प्रोटेक्टिव इफेक्ट दे अगली वेव के समय, है ना। तो ऐसे बच्चों को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को बिना एंजाइटी क्रिएट करे अगली वेव के लिए बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है, खुद को मेंटली प्रिपेयर होना है और कैसे बच्चों की हेल्थ बढ़ा सकते हैं, हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए काम करना है। अभी तक कोई केस आया है बच्चों में यहाँ पे? बच्चों में आ ही रहे हैं, थोड़े बहुत तो आते ही रहते हैं, अभी भी आए हैं। कोरोना के आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। तो रिकवर हो जाता है? हाँ जी, बच्चों में मोस्टली माइल्ड टू मॉडरेट ही हो रहा है जो रिकवर कर रहा है। हमारे साथ जगतार सिंह जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जगतार सिंह जी, सारी जो व्यवस्था की जा रही है जगतार सिंह जी की तरफ से की जा रही है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप आपके लिए सबसे पहले तो नमन किया आपको। देखो, मैं सबसे पहले आपको नमन करता हूँ। आप हमारे साथ जो बारीक के साथ इतना काम करते हैं और ये सारे मीडिया वाले, और मैं बहुत बारियों हमारे सामने जो यहाँ की इंचार्ज हेड बड़ी हैं, उन्होंने हमारा एक अरदास कबूल की। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इंसानियत की सेवा करना। इस टाइम पे जो आपदा लगी हुई है, आज हर बंदा एक मजबूर हुआ पड़ा है। हम लोगों को ये चाहिए कि जिस बंदे की ज़रूरत पहुँचे, और आज हमने
आज की 20 दिन से हमने ये काम चालू किया। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, चाहे वो आर्मी हॉस्पिटल है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट का है। मैं जमुना पार्क का रहने वाला हूँ। मेरी पहले प्रेफरेंस जमुना पार्क की। जब भी मुझे मालूम पड़ा कि चाचा नेहरू हॉस्पिटल मेरे यहाँ पे कोविड पेशेंट हैं और बच्चे हैं, तो मेरी पहली प्रेफरेंस थी, मैंने मैडम को रिक्वेस्ट की। और ये हमारी सेवा आज नहीं है, जैसे इनकी और भी रिक्वायरमेंट हम उसकी पूरी करते रहेंगे, रिपीट भी करते रहेंगे जब तक हमारे पास स्टॉक है। और ये हमारी इसके बाद हमारी जितनी भी कॉलोनियों के अंदर गरीब बच्चे हैं उनके हमारा दूसरा फोकस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मैं तो जगतार साहब जैसे लोगों को देवदूत ही कहूँगा, जो लोगों की मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं। और मैं आपको एक बार फिर जितेंद्र तुली जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जितेंद्र तुली जी, एक सेकंड सर, तुली साहब बहुत बहुत मतलब आभार कहूँ कि आप इस तरह से कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि हमारे डॉक्टरों ने ही बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई है। तो डॉक्टर्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द कहें। हमारे गुरुओं ने बोला है, सतगुरु की सेवा गाखड़ी सिर दीजिए आप गवाए। अपना गंवाना पड़ता है अगर सेवा करनी है ना। ये डॉक्टर और जितने नर्सें स्टाफ हैं, ये कोरोना योद्धा हैं। इन्होंने देश के 100% लोगों को संभाल कर रखा है और लोगों को जागरूक किया है। मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सेफ रहें, बच्चों को सेफ रखें। ये डॉक्टर ने ऐलान किया है, आप अपने घरों में रहें, साफ रहें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाएं। मैं डॉक्टरों को नमन करता हूं, जो देश के कोरोना योद्धा हैं, मैं इनको नमन करता हूं। सर, ये जो जगतार सिंह जी की तरफ से सेवा हो रही है उसके बारे में। जगतार सिंह जी शुरू से गुरुघर से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें जूस, केक, वेफर्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह बांट रहे हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं, जो ये कोरोना योद्धाओं का ध्यान रख रहे हैं। कोरोना योद्धा हमारा ध्यान रख रहे हैं और ये डॉक्टरों का ध्यान रख रहे हैं। हम इनका धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक बार सामान दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। जगतार सिंह जी से पूछ लेते हैं कि क्या क्या सामान है। और यहाँ पे देखिए बिंगो की सर क्या क्या सामान है वैसे आप बता दीजिए। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे फ्रूटी अपना टेट्रा पैक, और वेफर्स हैं और केक पैकेट्स हैं। शरण बेदी जी हमारे साथ थे। मैं आपको एक बार पता बता दूं कि बहुत दिनों से सभी लोगों की मदद में लगे हुए हैं और लोगों के प्रयास कर रहे हैं कि लोग किसी तरह से इस बीमारी से उभरें। ये सारा जो सामान है यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सिस के लिए है, जो जगतार सिंह जी की तरफ से आया है। जितेंद्र तुली जी का आभार करूंगा, शरण बेदी जी का आभार करूंगा, पिछले काफ़ी दिनों से इस काम में लगे हुए हैं। मिश्रा जी के माध्यम हमारे साथ मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम पे कि अच्छे काम हो रहा है लोगों की तरफ से? देखिए, ये हकीकत है कि इस कोरोना महामारी में जो सबसे आगे बढ़ कर के जो संभाला है जनता को, लोगों को महामारी से मुकाबला किया है, वो हमारे डॉक्टर्स हैं। और पूरे हॉस्पिटल की जो स्टाफ होते हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स होते हैं, इन्होंने संभाला है। तो ऐसे में इन डॉक्टर्स के लिए, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए, स्टाफ के लिए हम अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये है कि एक मॉरल सपोर्ट है कि हम उनको इनकरेजमेंट करें। तो इस कड़ी में ही हमारे ये गुरु सेवा ट्रस्ट के जगतार जी जो हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये सभी दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली के बाहर के भी हॉस्पिटल्स में जा कर के आईटीसी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके पास तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि जूसेस हैं, स्नैक्स हैं, केक्स हैं। तो एक है छोटी सी चीज़, लेकिन इससे डॉक्टर्स को और स्टाफ को बहुत बड़ा एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है कि देखिए लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। दिल्ली में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ कृष्णा नगर पुलिस थाने के अंदर, जहाँ पर जगतार सिंह की तरफ से जो सेवा दी जा रही थी वो यहाँ पे प्रदान की जा रही है, क्योंकि पुलिसकर्मी भी हमारे कोरोना योद्धा हैं जो लोगों की मदद में दिन रात लगे हुए हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई है। मैं एक बार आपको सामान दिखा देता हूँ कि क्या क्या सामान जा रहा है। सामान आपको एक बंदे को ना 3 पैकेट में देख के आपको ट्रांसपोर्ट नहीं देगा, तो आप नहीं दे सकते। ट्रांसपोर्ट की सब पेशेंट को खिलाओ।
एक्स्ट्रा खिला देना यार, खिला देंगे सर। एक्स्ट्रा खिला देना, उनको भी लगेगा एक्स्ट्रा स्नैक खिलाएंगे।